हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने आप को एक और बार इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम श्रृंखला है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। ये चैनल मैंने इसलिए क्रिएट करा है कि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊँ, जो कि काफ़ी कम है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो मैंने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स उसमें कवर करे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है कि लोगों को एटलीस्ट बेस समझ आए, तभी हम आगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे हम बात कर पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इमोशंस। तो इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें कवर करेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं, किस टाइप के इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, और सबसे मेजर जो इस वीडियो का पार्ट होगा वो ये होगा कि हम अपने इमोशंस को ओवर पावर कैसे करें। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इमोशन क्या होता है। कोई भी हमारा रिएक्शन, रिस्पॉन्स या फीलिंग, हम उसको इमोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अभी मेरी तारीफ़ करी दैट मे बी यू आर रियली गुड एट योर वर्क, तो मैं खुश होंगी उस चीज़ से, मुझे खुशी होगी वो चीज़ सुन के, मैं स्माइल करूँगी, तो वो होता है हैप्पीनेस। ठीक है, ऐसे ही करके हमारे काफ़ी सारे इमोशंस होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। आपके पॉजिटिव इमोशंस में आ जाएगी हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, चेयरफुलनेस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, ये हमारे पॉजिटिव इमोशंस हैं। नेगेटिव इमोशन सबको पता है, एंगर होता है, गिल्ट होता है, हेट्रेड होती है, ये होते हैं हमारे नेगेटिव इमोशंस। दोनों टाइप के इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें बैलेंस आउट करने के लिए। तो ओवर पावर करने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ फील करना छोड़ दो, वो नहीं। इनफैक्ट सारे इमोशंस फील करना ही सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखें या ओवर पावर कैसे करें, देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका दिमाग आपको चलाता है, ठीक है, और सोचो आप में कितनी पावर आ जाएगी जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, वैसे ही हमें अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं। पहली चीज़, अपने सारे इमोशंस को आइडेंटिफाई करो। किस चीज़ से आपको बुरा लगता है, मे बी आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो गुस्से से। ठीक है, तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आप फील क्या कर रहे हो। गुस्सा है, सैडनेस है, गिल्ट है, सरप्राइज है, डिस्गस्ट है, क्या चीज़ है जो आप फील कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ आती है आइडेंटिफिकेशन। वो बहुत ज़रूरी होती है लेटर स्टेजेस के लिए, कि आप एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो, या फिर आप किसी को क्या बता रहे हो, या फिर आपको एक सिचुएशन पता चलेगी। जैसे मेरे को एग्ज़ाम है तो मुझे एग्ज़ाम देते टाइम डर लगता है। अगर आप उसको सैडनेस से कंफ्यूज करोगे तो आपकी वो इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी उस चीज़ की। सबसे पहले आता है आपका कि आइडेंटिफाई करो आप अपने इमोशन। दूसरा, एक्सेप्ट करो अपने इमोशंस। किसी भी चीज़ से भागो मत। ब्रेकअप हुआ है, दुखी हो रहे हो तो हो लो, आप उसको कवर अप करने की कोशिश मत करो। जितना भागोगे वो उतनी आपके पीछे आएगी, वो जाएगी नहीं वहाँ से। नेक्स्ट होता है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स निकालो। वे करो कि आपका जो भी इमोशनल रिएक्शन है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आप पे एंड आपके अराउंड सब पे। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा बहुत आ रहा है आपको, ठीक है, आप उस गुस्से में उल्टी सीधी चीज़ें बोलने लगते हो किसी को, या फिर आप चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगते हो, तो क्या होता है ना, रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं। ऐसे में रिलेशनशिप ख़राब हो गए, या फिर आपका फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा सैड हो, या फिर अगेन गुस्सा ही आ रहा है यार, मैं बहुत कॉमन एग्जांपल ले रही हूँ, और आप ऑफिस में अपने बॉस से चिल्लाने लगे। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसे। तो हमेशा कोई भी इमोशनल रिएक्शन से पहले एक कॉन्शियस थॉट दो कि उसका आगे जाके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और वो क्या आपको डायरेक्टली हार्म कर रहा है, क्योंकि मोस्टली चीज़ों में आपको डायरेक्टली हार्म करता है, और डायरेक्टली नहीं तो वो घूम फिर के एक लूप में आके इनडायरेक्टली आपको हार्म करेगा ही करेगा। नेक्स्ट होता है, आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करो, उसको ना तो सप्रेस करो ना रिप्रेस करो। रेगुलेशन मतलब गुस्सा आ रहा है, जिम चले जाओ, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में अपना ध्यान लगाओ जिससे आपको फ़ायदा हो, कि आप कोई ऑल्टरनेट चीज़ कर रहे हो तो आपको उसका फ़ायदा हो रहा है। अब रिप्रेशन और सप्रेशन से क्या मतलब है? सप्रेशन होता है कॉन्शियसली अपनी फीलिंग्स दबाना। ठीक है, जैसे कि मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, बस नहीं होना है, मैं शट आउट कर ले रही हूँ अपने आप को बिल्कुल। ठीक है, तो वो नहीं करना है, वो बिल्कुल नहीं करना है।
जो भी है, जैसे मैंने पहले बोला, एक्सेप्ट करो और फील करो, ठीक है। रिप्रेशन होता है कि आपने अपना मैकेनिज्म कुछ ऐसे बना लिया है कि ऑटोमेटिकली कोई ऐसा इमोशन जब आता है ना आपके पास में, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ से बिल्कुल अलग हो जाते हो, शट आउट हो जाते हो ऑटोमेटिकली। तो वो क्या होता है ना, वो रिप्रेशन और ये सप्रेशन जो चीज़ होती है वो बैक ऑफ द माइंड रहती है हमारे। नेक्स्ट आता है कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। तो जैसे कि अगेन एक ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपकी किसी से, मे बी आपके मैनेजर से आपकी नहीं बन रही है, ठीक है, लेकिन इंस्टेड आप वहाँ पे गुस्सा कर दो। मे बी कोई आपको गलत बात पे डांट रहा है, आप उसमें गलत नहीं हो, होता है कई बार ऐसा, हमें अपने बॉसेस की सुननी पड़ती है। तो क्या होता है ना, आप पोलाइटली एक्सक्यूज़ मी बोल के आप 2 से 5 मिनट के लिए सिचुएशन से दूर हो जाओ, ठीक है। तो क्या होगा ना, आप जैसे ही आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपकी सराउंडिंग चेंज होगी, आप उस इंसान को अपने सामने नहीं देखोगे जो एक स्टिमुलस का काम कर रहा है आपके लिए गुस्से में, तो आप ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाओगे उससे, ठीक है। आप एक मे बी एक वरांडा में आप थोड़ा घूम आओ, आप पानी पी आओ, ठीक है। आप उस सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखो और फिर वापस आ जाओ। तो जब वो दोबारा बोलना स्टार्ट करेगा ना, आप थोड़ा सा काम डाउन रहोगे। नेक्स्ट हमारा आता है, आपको कब एक्सप्रेस करना है वो पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला ना स्पेस वाली बात, सेम एग्जांपल मैं लूँगी। अगर आपके बॉस से कुछ खिटपिट चल रही है, ठीक है, आप उसी टाइम अगर आपका इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया, गुस्सा आ गया, वो बिल्कुल एक इमेज, तो जो पहली चीज़ होती है वो बिल्कुल चली जाएगी। देन ऑफिस सेटअप है, कुछ भी आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो आपको एक सही टाइम पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और कितना रिएक्ट करना है, चाहे वो कोई पॉजिटिव चीज़ ही ना हो या कोई नेगेटिव चीज़ ही ना हो, वो आपको अपने हिसाब से सीखना पड़ेगा विद टाइम। वो ऐसे नहीं आती, मतलब एकदम से। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ विद प्रैक्टिस आएंगी, विद टाइम आएंगी। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ खा जाती है। आपको स्ट्रेस से और सारी बीमारियां हो सकती हैं, या अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस से ख़राब हो सकती है। तो अपना स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रेस रहेगा, पॉजिटिव इमोशंस अपना काम नहीं कर पाएंगे। आप वो एक नेगेटिविटी का एक स्पाइरल बन जाएगा, आप उसमें घूमते रहोगे। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए आपके जो अपने तरीके हैं स्ट्रेस मैनेज करने के, मे बी वो डिस्ट्रैक्शन है या फिर कोई भी चीज़ है, आप गाना गा लेते हो, गाने सुन लेते हो, आप कुछ भी करते हो, तब तक आप वो करो, जब तक मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की वीडियो नहीं लेके आती हूँ। सो सबसे पहले अपना स्ट्रेस मैनेज करो, आधी चीज़ें वहीं ठीक हो जाती हैं। कीप अ मूड डायरी। आप अपनी एक डायरी बनाओ जिसमें आपके जितने मूड्स हैं आप उनको लिख के रखो। क्या होता है ना, कई बार हम मेंटल नोट्स बना लेते हैं और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि हम कुछ और करने लग जाते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, हम वो सब भूल जाते हैं। अगर आप एक चीज़ लिख के रखोगे, वो आपके सामने रहेगी और उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। कभी ना कभी तो पेजेस पलट के देखोगे ना उसमें। तो क्या करो, अपने सारे मूड्स, जो कोई एक्सट्रीम में जा रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, या कोई एक्सट्रीम ग्रीफ है आपको, या कोई डिस्गस्टिंग फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, या आपको डर एक लिमिट से ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए एक आप डायरी बना के रखो, आप कब क्या फील कर रहे हो। अच्छा, इससे एक और चीज़ क्या होगी, जब आप उन चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि यार मैं इसके अलावा ऑल्टरनेटली क्या सोच सकता था जो एक रैशनल रिस्पॉन्स होता। कई बार हम ऐसे नेगेटिव इमोशंस में ना हम बहुत इरेशनली बिहेव कर देते हैं, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता है, और बाद में वो चीज़ हमको ही बुरी लगती है। तो एक रैशनल रिस्पॉन्स के लिए कि आप कॉन्शियसली एक थॉट दे पाओ कि अगर आपने कुछ ऐसा इरेशनली बिहेव कर दिया है, उसके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा ना, आपके इमोशंस रेगुलेट भी होना स्टार्ट होंगे। कैसे आप लिखोगे, आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। अच्छा ठीक है, मेरे को ऐसा हुआ था, तो मैं ये फील कर रहा था इस सिचुएशन में। आपको सिचुएशन पता चलेगी, आपको अपने ट्रिगर्स पता चलेंगे, आपको किस चीज़ से क्या फील होता है, तो आप इन फ्यूचर अकॉर्डिंगली आप बिहेव कर पाओगे उसमें। नेक्स्ट आती है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। उसमें नंबर 1 पे आता है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस में हो, दुखी हो या गुस्से में हो, उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग बेस्ट काम करती है। अगर आपके इमोशंस ऑलरेडी ठीक चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आपको स्ट्रेस उतना ज़्यादा नहीं होता है, आप सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो, स्टिल आप दिन में एक टाइम पे कुछ नहीं तो 5 से 6 बार डीप ब्रीदिंग करो। और डीप ब्रीदिंग खाली यहाँ से नहीं, यहाँ से होती है। तो आप इतना ब्रीथ करो कि आपको यहाँ फील हुए कि यहाँ से आपकी सांस गई है, उसे कहते हैं प्रॉपरली डीप ब्रीथ करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर अपने इमोशंस मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगर आपकी चीज़ें ओवर द टॉप जा रही हैं, तो प्लीज़ एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल फियर आपका फोबिया में ना बदले, या फिर आपको इतना ज़्यादा एक्सट्रीम फियर ना हो जाए कि उसकी वजह से आपकी लाइफ हैम्पर होने लगे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ हैम्पर ना होने लगे। उससे पहले आप ये जो इससे पहले के स्टेप थे, आइडेंटिफिकेशन, एक्सेप्टेंस, ये सारा करके अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है, अगर आपसे नहीं मैनेज हो रहा है, तो आप प्लीज़ एक थेरेपिस्ट से बात करो। बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक गाइड मिलेगा जो आपको बेटर एक ट्रीट कर पाएगा। ये जो टिप्स हैं, ये मैंने बहुत जनरल टिप्स दी हैं जो कोई भी कर सकता है अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू देखने के लिए। एंड आपके रिस्पॉन्स आ रहे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रही हूँ कि मैं और नई नई चीज़ें लेके आऊँ आपके लिए। और डेली डोज ऑफ मोटिवेशन के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे सेम नेम से फॉलो कर सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून इन रहिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए। एंड मीट यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। थैंक यू।